हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। जैसा कि पता फ्रेंड्स, आज अपन तत्सम और तद्भव शब्द लेकर के आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी के वीडियो आपने अभी तक सभी नहीं देखे हैं, मैंने हर टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। एक बार प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे आप, सारे वीडियो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके में, एकदम देसी तरीके से, देसी भाषा में, देसी हिसाब से समझाए गए हैं। तो बिना किसी देरी के जाइए, ये वीडियो देखने के बाद सारी प्लेलिस्ट खंगालिए और जानिए तरीका। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं तत्सम और तद्भव शब्द। अब तत्सम शब्द की मैं आपको परिभाषा बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तत्सम, तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान अर्थ, अर्थात संस्कृत। सीधा सीधा हिंदी का शब्द कहाँ, हिंदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? संस्कृत शब्द से। तत्सम के समान ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए, जो संस्कृत भाषा से सीधे आए, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं और वो उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी शुद्ध शब्द। सीधा सीधा आपको हिंदी भाषा में, देसी भाषा में बोलना चाहें तो तत्सम शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो संस्कृत के शब्द रहते हैं और शुद्ध रूप में हिंदी में बोले जाते हैं। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। कई बार में डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है तत्सम शब्द क्या है, तो तत्सम यानी संस्कृत शब्द, आप ऐसे याद रख सकते हैं बिना किसी देरी के। जबरदस्त तरीके से समझाया मैंने। तत्सम यानी संस्कृत शब्द, तद्भव यानी हिंदी शब्द। तो अब देखिए आपने, अग्नि, अग्नि को हिंदी में आग कहते हैं, वायु हवा कहते हैं इसको, सूर्य, ये सारे संस्कृत शब्द हैं फ्रेंड्स। अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र, ये सारे संस्कृत के शब्द हैं और ये तत्सम शब्द हैं। इनको अपन क्या कहते हैं? हिंदी की भाषा में शुद्ध रूप में बोला जाए तो अपन इनको डायरेक्ट रूप में संस्कृत वाले शब्द कहेंगे। आई होप इनको तत्सम शब्द कहा जाता, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको समस्या जाती तद्भव शब्द में। तद्भव, तद्भव, तद प्लस भाव, यानी तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत से निकले हैं और परिवर्तित होकर नए शब्द बन जाते हैं, शब्द का स्वरूप बदल गया। तद्भव यानी कि भाव बदल जाना, समझ आया? भाव को, अपने भाव को बदलाव के रूप में देखना। जैसे आपने सॉन्ग वगैरह सुना होगा, मौसम की तरह तो बदल तो न जाओगे, यानी जैसे मौसम बदल जाता है ऐसे ही शब्दों का भाव बदल जाना, वही तद्भव कहलाता है। जैसे आग, आग का अग्नि हो गया, शुद्ध शब्द क्या है? अग्नि, आग हो गया। अग्नि क्या है? संस्कृत शब्द है। संस्कृत से ही निर्माण किसका हुआ है? हिंदी का। तो आग क्या जाएगा? आग क्या जाएगा? तद्भव शब्द, भाव बदल गया। अग्नि क्या है? संस्कृत शब्द। अग्नि क्या है? तत्सम शब्द। कर्पूर, कर्पूर गौरम संसार सारम, कर्पूर गौरम संसार सारम, कर्पूर, कपूर, कपूर क्या? भाव बदल गया पूरा। कपूर क्या में जाएगा? तद्भव में। कर्पूर संस्कृत शब्द है, यानी शुद्ध शब्द तत्सम और अशुद्ध शब्द तद्भव, यानी कि जो हिंदी में बोले जाते हैं वो तद्भव। ये ट्रिक हमेशा के लिए याद रख लीजिए। जो शब्द संस्कृत में बोले जाते हैं ज्यों के त्यों वो तत्सम, जो हिंदी में बोले जाते हैं तद्भव। अगर आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा और देखिए। तत्सम और तद्भव शब्दों को याद करने की ट्रिक को पहचानने के नियम फ्रेंड्स। तत्सम शब्दों के पीछे छा वर्ण प्रयोग होता है, ये चीज़ अगर आपने याद रख ली। तद्भव शब्दों के पीछे खा और छा शब्द का प्रयोग होता है। अब इसको तद्भव शब्द के पीछे आप खा और छा ये वाले शब्द का प्रयोग होगा तद्भव में। तत्सम शब्द के पीछे हमेशा छत्री वाला शब्द होगा, तो आपको याद रखना है हमेशा, हमेशा के लिए। अब दूसरी ट्रिक हमेशा आपको याद रखना है। तत्सम शब्दों में स्रा, श्री का प्रयोग होता है। तद्भव शब्द में सरौते वाले सा का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। तत्सम शब्दों में सा का प्रयोग होता है, कौन सा? सेठी वाले सा का। और तद्भव में हमेशा सरौते वाले सा का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। तत्सम शब्द में सा का प्रयोग होता है, यानी कि आप सीधा सीधा अगर समझना चाहेंगे तो खा, छा और सा। तद्भव शब्द में खा और छा और सा, ये तीन शब्द अगर आपने याद रख लिए तो ये शब्द हैं तद्भव, जिनका भाव बदल जाना,
ये शब्द हैं तद्भव, जिनका भाव बदल जाना, वह सारे शब्द तद्भव कहलाते हैं। बाकी श्री और सा परिवार सारे जो रहते हैं, छत्री वाला रहता है, ये तद्भव शब्द रहते हैं। ये ट्रिक हमेशा याद रख लिएगा, आपको हमेशा माइंड में सेट कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद तत्सम शब्दों में ऋषि, ऋषि जो आता है फ्रेंड, ऋषि शब्द का तत्सम में प्रयोग होता है। तो और तत्सम में रा का प्रयोग होता है और तत्सम में वा का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। और वा वजन का प्रयोग तद्भव में होता है, वा वजन का। तो तद्भव के अगर आपने ट्रिक याद कर लिए, खा छा, देखिए यहाँ से खा छा सा सा वा, ये सारी ट्रिक अगर आपने याद कर ली तद्भव की, और इसमें पूरा सा परिवार आएगा, ऋषि आएगा, श्रा, जिसमें रा और श्रा इस टाइप के शब्द आते हैं, वो सारे छत्री, वो सारे शब्द तत्सम शब्द के प्रयोग में कहला जाते हैं। आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा तत्सम और तद्भव शब्द। नहीं भी आया तो और देखिए। तो देखिए फ्रेंड, तत्सम तद्भव पहचानने के नियम, यदि भूल भी जाते अब आप, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप भूल जाते तो ट्रिक नंबर 1, छा का प्रयोग प्राय तत्सम में होता है। छत्री वाला छा का प्रयोग प्राय हमेशा तत्सम में होता है। डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, छति छत्री लक्ष्य नक्षत्र, जहाँ पर छत्री वाला छा देखे आपको, आंख बंद करके मार दीजिएगा तत्सम शब्द। हमेशा हमेशा तत्सम शब्द में सा का प्रयोग होता है। सेठी वाले सा, तालू वाले सा का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्द में होता है, जबकि सरोते वाले सा का प्रयोग हमेशा तद्भव में होता है। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, तत्सम में श्यामल, स्वसुर, साक, सुख, हमेशा सा का प्रयोग होने वाले शब्द तत्सम में आएंगे। क्या लिखा मैंने? हमेशा सा। जहाँ पर तालू वाला सा आएगा वह हमेशा संस्कृत का शब्द रहेगा और तत्सम से बोला जाएगा। तद्भव सांवला, ससुर, साग, सुआ, जहाँ पर दंत वाला सा, दंत वाले सा का प्रयोग किया जाएगा वह हमेशा तद्भव शब्द कहा जाएगा। जिसमें सा दंत वाला दिखता है, सरौता वाला दिखता है, आंख बंद करके मार दीजिए, ठोक दीजिए, तद्भव शब्द, आपका उत्तर सही हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, तत्सम में प्राय वा, तत्सम में प्राय वा वजन का आता है, जबकि तद्भव में वा बकरी का आता है। हमेशा याद रखना, आपको बकरी वाला वा आएगा तो आपको तद्भव में मारना है। वा वजन वाला आता है तो आपको तत्सम में मारना है। मित्रों जरूर याद रखिएगा, वा वजन आपको मारना है तत्सम में, वा बकरी का मारना है तद्भव में। बनिवा, बरसात, ब्याह, बिजली, ये सारी चीज़ अगर आपको आती है तो मारना है तद्भव में। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, आपके मन में यही सवाल होगा, तो डायरेक्ट आएगा बनिया में किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आपको देखना वाह बकरी, अच्छा बकरी वाला, अच्छा ये तद्भव, आपको बिना सोचे समझे तद्भव मार देना। वर्षा हो रही है में वर्षा किसका शब्द है, तत्सम तद्भव आप भूल जाएंगे। आपको देखना वाह वजन वाला, अच्छा वजन तत्सम शब्द, ठोक दीजिए तत्सम, आपका कभी गलत नहीं होता है, हमेशा सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ट्रिक नंबर 4 आ गई फ्रेंड्स आप लोग। ऋषि का प्रयोग हमेशा तत्सम में करते फ्रेंड्स। ऋषि तत्सम, श्रृंगार, धृत, मृतिका, जहाँ पर ये सारे शब्द होंगे हमेशा तत्सम में आएगा। तद्भव में श्रृंगार, घी, मिही, इस टाइप का जो आएगा हमेशा तद्भव में होता फ्रेंड्स। विसर्ग वाले शब्द हमेशा तत्सम में बोले जाते हैं, क्योंकि विसर्ग हमेशा संस्कृत से ही निकल के आता फ्रेंड्स, तो विसर्ग हमेशा संस्कृत में बोले जाते हैं। सुकह, सुख, ये सारे शब्द विसर्ग के तत्सम में बोले जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, इसके पहले मैंने आपको हर टॉपिक के वीडियो बनाए हुए हैं, अब संबंधित प्रश्न लेकर के आए हूँ तत्सम तद्भव के, तो अब आप इनको देखिएगा। अब यहाँ से आपके सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी फ्रेंड्स। निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था तत्सम में आएगा वाह वजन, वाह वजन, और तद्भव में क्या आएगा, वाह बकरी वाला। तो बरसात, आंख बंद करके ठोक दीजिए, बरसात में कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। बाकी सुख,
सुका है आता तो तत्सम जाता। कर्पूर संस्कृत शब्द है, तत्सव विवाह, ये क्या जाएगा अपना तद्भव शब्द जाएगा। तद्भव शब्द कौन सा है तो बरसात एकदम सही आंसर जाएगा फ्रेंड। जो सीधे संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं वो कौन से शब्द होते हैं तो वह शब्द तत्सम कहला जाते हैं। बी एकदम सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो शब्द संस्कृत से उद्भव हुए हैं यानी कि संस्कृत से बदल गए हैं उनको क्या कहा जाता है तद्भव कहा जाता है फ्रेंड्स। आई होप आप समझ चुके होंगे। जो संस्कृत से उद्धृत हुए वो तत्सव। अब यहाँ आपके सामने आ गया है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। आपको बताया था वह बकरी वाला आएगा तो आपको आंख बंद करके मानना है तद्भव में, तद्भव में। और अगर आपका वह वजन का आएगा तो मानना है तत्सम में। तो आपको देखिए कपूर, कपूर क्या है कर्पूर आता तो तत्सम आ जाता है। कपूर क्या है तद्भव है। बंदर, ब्याह, ये सारे क्या हैं तद्भव है। सुख, सुख किस में जाएगा तत्सम शब्द है सुख। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आया फ्रेंड्स श्रृंगार। तो श्रृंगार इस टाइप का लिखा फ्रेंड तो ये श्रृंगार एकदम सही शब्द जाएगा, ये तत्सम नहीं है तो ये वाला शब्द सही रहेगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड इसमें मैंने आपको बताया श्रृंगार तो ये श्रृंगार तत्सम शब्द है। रात्रि रात होता है इसका। छत्री ये तत्सम शब्द में बताए। नेगेटिव पूछा तो सांवला, सांवला में तत्सम शब्द तद्भव है सांवला। सांवला सा जहाँ पर आएगा वो तद्भव में यानी कि बदल गया फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तत्सम और तद्भव की आपको ट्रिक कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। MP PSC MP SI MP पटवारी किसी भी टेट शिक्षक भर्ती से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। जय हिंद जय भारत।